ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है कि शिव कृत्य में कुशल सूत जी से नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने महाशिवरात्रि व्रत के महात्म को श्रवण करने के पश्चात यह प्रश्न किया कि हे सूत जी, अज्ञानता से महाशिवरात्रि के पावन व्रत को करके किसने व्रत के फल को प्राप्त किया है? अब आप कृपया विस्तार पूर्वक हमें बताइए। शौनकादिक ऋषियों द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए। अब मैं इस विषय की एक प्राचीन कथा सविस्तार कहने जा रहा हूँ। वह प्राचीन इतिहास अर्थात ये जो कथा है एक निषाद से संबंधित है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। प्राचीन समय में एक रुद्र नामक निषाद किसी वन में निवास करता था। वह कुटुंबी निषाद क्रूर कर्म करने में ही निपुण था। वह सर्वदा वन में जाकर एक और अनेक मृगों की हत्या करता था और नाना प्रकार के चौर कर्म भी किया करता था। अपने बाल्यकाल से ही उसने कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया था। निकृष्ट और निंदित कर्म करते हुए उस दुरात्मा निषाद का बहुत सा समय यूं ही व्यतीत हो गया। एक समय महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, परंतु वह दुरात्मा महाशिवरात्रि व्रत के अत्युत्तम महात्म को बिल्कुल ही नहीं जानता था। इसी पावन पर्व के दिन निषाद के परिवार वालों, माता पिता पत्नी ने निषाद से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा कि हे वनचर, आज कहीं से भी चोरी आदि करके हमको भक्ष्य पदार्थ तुम ला कर दो। अपने कुटुंबियों द्वारा की गई प्रार्थना को सुन करके वह निषाद अपना धनुष बाण ग्रहण करके मृग हिंसा के लिए घर से निकल पड़ा। वन में इधर उधर शिकार की खोज में घूमने लगा। दैव जोग से उस दिन उस निषाद को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और सूर्यदेव भी पश्चिम में अस्त हो गए। अतः निषाद को उस समय बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो वन में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज घर में मेरे परिवार वालों की बिना कुछ खाए क्या दशा होगी। चाहे जैसे भी हो, कुछ लेकर ही मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह निषाद एक तालाब के समीप जाकर के तालाब की सीढ़ियों के निकट खड़ा होकर के सोच विचार करने लगा कि अवश्य ही कोई जीव जलपान करने के निमित्त यहाँ आवेगा। ऐसा विचार कर तालाब के किनारे पर ही स्थित एक बिल्व वृक्ष के ऊपर वह तालाब से जल पीकर चढ़कर बैठ गया और जीवादि के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गया। जब कोई पशु जलाशय अर्थात तालाब में जल पीने आएगा तब मैं उसका शिकार कर दूंगा और अपने कुटुंबियों के लिए भक्ष्य पदार्थ प्राप्त करूंगा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए आशा लगाकर वह बिल्व वृक्ष पर संपूर्ण दिन निराहार ही बैठा रहा और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यूं ही संपूर्ण दिन उस निषाद का व्यतीत हो गया। सूर्यास्त भी हो गया तथा रात्रि का भी आगमन हो गया, परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। रात्रि के प्रथम पहर में उसे एक हिरणी जलाशय की ओर आती हुई दिखाई दी, जो पिपासा से आकुल होकर के कूद फांद रही थी। हिरणी को देखते ही उस निषाद ने अपना धनुष संभालते हुए जेव ही अपने तरकस से बाण निकाला कि निषाद के हाथ के स्पर्श से ओस जल युक्त बिल्वपत्र टूट कर नीचे गिर पड़े। उसी बिल्व वृक्ष के नीचे कपाल प्राणी भगवान आशुतोष शिव का शिवलिंग था और वे बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर ही जाकर गिरे। बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरने के कारण रात्रि के प्रथम पहर की पूजा निषाद द्वारा पूर्ण हो गई, जिसके प्रभाव एवं प्रताप से उस निषाद के समस्त पाप विनष्ट हो गए। इधर हिरणी भी बिल्वपत्रादि के गिरने की आवाज़ को सुनकर और वृक्षारूढ़ निषाद को देखकर भयातुर होते हुए व्याकुल हो गई। वह विचार करने लगी कि वह नरव्याध अवश्य ही अपने बाण से मेरी हत्या करेगा। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? क्या उपाय अपने प्राण बचाने के लिए करूं? मन ही मन ऐसा विचार कर उसने एक उपाय सोचते हुए नरव्याध से कहा कि हे व्याध, तुम्हारी क्या करने की लालसा है? नरव्याध ने हिरणी के वचन सुनकर कहा कि मेरा कुटुंब क्षुधा से व्याकुल है, अतः तुम्हारी हत्या कर तुम्हारे मांस से मैं उनकी क्षुधा तृप्ति करूंगा। हिरणी नरव्याध के दुर्धर्ष वचन सुनकर कहा कि हे नरव्याध, आज मैं धन्य हो गई हूँ कि मेरे शरीर के मांस से तुम्हारे कुटुंबियों की तृप्ति होगी। यह तो बहुत ही पुण्य की बात है। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? जिसके पुण्य का फल 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह आज सफल हो जाएगा। हे नरव्याध, परंतु मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं उन्हें अपनी भगिनी और पति को विधि पूर्वक सौंप कर तत्पश्चात तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मेरे मांस से अपने कुटुंबियों की तृप्ति कर लेना। इस प्रकार की बातें कहने पर भी नरव्याध ने हिरणी के द्वारा कही गई बात का विश्वास नहीं किया। उसने हिरणी से कहा कि
संकट उपस्थित हो जाने पर सब ही असत्य बोला करते हैं। पर हिरणी ने नरव्याध की बातों को उत्तर देते हुए कहा कि हे नरव्याध श्रेष्ठ, कहा गया है सत्येन सर्वथा देवाः सत्येनैव समुद्रकाः सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही देवता, सत्य से ही समुद्र, सत्य से ही जलधारा तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, विराजमान है। अतः हे पशु हिंसक व्याध, तू मेरे वचन को असत्य मत मानो। इस प्रकार हिरणी के समझाने पर भी नरव्याध ने हिरणी की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया। हिरणी ने पुनः अपनी ओर से समझाते हुए कहा कि ब्राह्मणो वेद विक्रेता संध्या हीन स्त्रीकालकम स्त्रिया स्वधा विनोद्याज्ञम समूलजघ्यम भवे चेत। हे नरव्याध, जो पाप वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण को होता है, जो पाप त्रिकाल संध्या न करने वाले को होता है, जो पाप पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री को होता है, और जो पाप कृतज्ञता, नारायण से विमुख, द्रोह और धर्म के उल्लंघन से जो पाप होता है, जो पाप मैंने अभी तक तुमसे कहे हैं, यदि मैं लौट कर वापिस न आऊँ तो ये संपूर्ण पाप मुझे लगे। इस प्रकार अनेक तरह की शपथ खाकर हिरणी उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। नरव्याध को भी अब हिरणी की बातों पर विश्वास हुआ और चुप खड़ी हुई हिरणी से उसने कहा कि अच्छा तुम जाओ, परंतु शीघ्र ही लौट आओ। हिरणी प्रसन्नचित्त होकर के जलाशय से जलपान करके वह अपने घर को लौट पड़ी। इस प्रकार तब तक रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत हो गया। हिरणी की बहन भी अपनी बहन को खोजने निकल पड़ी और जलाशय को देख जलपान करने आ गई। उस हिरणी को भी देखते ही प्रतिज्ञा कर रहे निषाद ने बाण चढ़ाया और पूर्व की ही भांति शिवलिंग पर बिल्वपत्र गिरे। इस प्रकार भगवान आशुतोष कपाल पाणी के शिवलिंग की द्वितीया पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने भी निषाद को देखकर उन्हीं बातों को दोहराया और जो वचन उसकी बहन ने निषाद से कहे थे। निषाद ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं मानूंगा और अवश्य ही तुम्हारा वध करूंगा। निषाद का हठ देखते हुए भी हिरणी ने निषाद से कहा कि हे नरव्याध, मैं जो तुमसे कहती हूँ तुम उसे भी सुनो। यदि मैं न आऊँ तो मुझे उनका पाप लगे। जिसने वाणी को छोड़ दिया, जिसने संपूर्ण पुण्य का नाश कर दिया, ऐसे पापों से धरती बारंबार कंपित होती हैं। जो पुरुष पतिव्रता नारी को त्याग कर पर स्त्री से संबंध स्थापित करता है, उस पाप की भागिनी भी मैं बनूं। इस प्रकार हिरणी ने बहुत प्रकार से उस नरव्याध को समझाया। तब उस निषाद ने विश्वास करके कहा कि अच्छा जाओ, जल्दी ही चली आना। वह हिरणी भी जलाशय से जलपान कर खुशी खुशी अपने घर लौट चली। जागरण करते हुए निषाद का दूसरा पहर भी व्यतीत हो गया। इसी समय दोनों हिरणियों को ढूंढता हुआ हिरण भी उस स्थान पर आ गया। निषाद ने भी उस हिरण को देख लिया और मन ही मन सोचने लगे कि इस हिरण में बहुत सा मांस है, अतः मेरे कुटुंबियों की आत्मा की तृप्ति पूर्ण हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए उसने बाण को धनुष पर चढ़ाया। उस समय भी जलयुक्त बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार तृतीय पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पत्तों की खड़खड़ाहट को सुन करके हिरण की दृष्टि निषाद पर पड़ी। निषाद को बाण का निशाना देख करके हिरण ने निषाद से कहा कि हे नरव्याध, आज मैं धन्य हो गया जो तुम मुझ पर प्रसन्न हो गए और मेरा वध करना चाह रहे हो। जिसका शरीर परोपकार में ही नहीं लगा उसका जीवन व्यर्थ है। जो सामर्थ्यवान होकर भी उपकार नहीं करता, उसमें संदेह नहीं कि मेरे शरीर के मांस से आपकी अच्छी तरह तृप्ति हो जाएगी, परंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप कर और समझा बुझाकर बहुत शीघ्र ही लौट आऊँगा। इस प्रकार हिरण के वचनों को सुन करके निषाद ने उस हिरण से कहा कि हे मृगराज, तुमसे भी पूर्व वहाँ 2 हिरनियाँ आई, तुम्हारी ही तरह बातें कहकर लौट आने की बात कर विश्वास दिलाकर चली गई। उन्होंने मुझे तो ठगा ही, अब तुम भी अपने प्राण बचाने के लिए असत्य बोलकर जाना चाहते हो। हे मृगराज, मेरे भूखे कुटुंबियों का और मेरा क्या होगा। उस नरव्याध की बात सुनने के पश्चात मृग ने कहा कि हे मृगराज, जिसकी वाणी असत्य सिद्ध होती है उसके समस्त पुण्य क्षण हो जाता है। यदि मैं अपने वचन के अनुसार वापिस न आऊँ तो जो पाप झूठी साक्षी देने से होता है, जो पाप संध्याहीन ब्राह्मण को होता है, जो पाप दीन में स्त्री गमन करने से होता है, जो पाप परोपकार न करने से होता है, जो पाप भगवत स्मरण न करने से होता है, जो पाप व्रत पूर्व पर्व काल में अभक्ष्य सामग्री के भक्षण करने से होता है, वे सब पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊँ और तुझे ठगूँ तो। उस नरव्याध ने हिरण की भी बातों को विश्वास कर जाने की आज्ञा दे दी और वह हिरण जलाशय से जलपान कर अपना स्थान को लौट गया।
सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहा कि हे ऋषिगणों, सत्य पास से जो बंधे रहते हैं वे न किसी के साथ विश्वासघात करते हैं और न ही अपने सत्य वचन से विमुख होते हैं। अतः हिरण और उनकी दोनों पत्नियों हिरण्यों ने अपने अपने वचन के अनुसार नरव्याध के पास लौट करके चलने का निश्चय करके अपने छोटे छोटे बच्चे को समझा बुझा कर चलने की तैयारी की। तो बड़ी हिरणी ने अपने स्वामी हिरण से कहा कि हे स्वामी, ये अनाथ बालक यहाँ किस प्रकार से अकेले रहेंगे? सबसे पहले निषाद से लौटने की प्रतिज्ञा मैंने ही की थी, इसलिए मैं ही निषाद के पास जाऊंगी, आप लोग यहीं रहिए। बड़ी हिरणी के इस वचन को सुन करके छोटी हिरणी ने कहा कि नहीं, मैं निषाद के पास जाऊंगी, तुम सब यहाँ पर रहो। छोटी हिरणी के वचन सुनकर स्वामी हिरण ने कहा कि नहीं, तुम दोनों यहीं रहो अपने बालकों के साथ और इसका लालन पालन करो, मैं निषाद के पास जाऊंगा। अपने पति के वचनों को सुन करके उन दोनों हिरण्यों ने कहा कि हम आपके बिना जीवित कैसे रह सकते हैं? विधवा होकर जीना कोई जीने में भी जीना क्या है? अपनी पत्नियों की बात सुनकर हिरण ने यह निश्चय किया कि हम सब उस निषाद के पास चलते हैं। चलने से पूर्व अपने बालकों को और अपने साथियों के सुपुर्द किया और अपने वचनानुसार वे तीनों उस निषाद के पास उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि निषाद बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। जब उस नरव्याध ने उन्हें आया हुआ देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें मारने के लिए धनुष बाण संभालते हुए धनुष पर बाण चढ़ाया। इस प्रकार से उन तीनों के बालकों के भी वहाँ तब तक से उन तीनों के बालक भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम भी अपने माता पिता के साथ ही मरेंगे, जो गति हमारे माता पिता की होगी वही गति हमारी भी होगी। तब तक रात्रि के चतुर्थ प्रहर में पुनः शिवलिंग पर जलाद्र बिल्वपत्र गिर पड़े और इस प्रकार भगवान आशुतोष की चतुर्थ प्रहर में भी पूजा हो गई। चारों प्रहरों में अज्ञानतावश निषाद द्वारा पूजा हो जाने के कारण उस निषाद के समस्त पाप क्षय हो गए। हिरण ने अपने परिवार सहित उस निषाद से जाकर कहा कि हे निषाद राज, अब आप कृपा करके हमारे मांस भक्षण द्वारा अपना और अपने कुटुंबियों का उद्धार कीजिए। उनके यह वचन सुनकर व्याध को बड़ा ही विस्मय हुआ। भगवान आशुतोष शिव जी के अज्ञान रूप में निषाद द्वारा की गई पूजा के प्रभाव से ही अकस्मात उस हिंसक नरव्याध में ज्ञान रूपी बुद्धि का संचार हो गया और उनसे बोला कि आप लोग धन्य हैं जो ज्ञानहीन होने के बाद भी दूसरों का उपकार करने में अग्रसर हैं। आप लोग धन्य हैं जो पशु शरीर प्राप्त करके भी दूसरों का उपकार करने में तत्पर है। मैंने मनुष्य तन पाकर क्या किया? मैंने दूसरों की आत्मा को क्लेशित कर अपनी आत्मा को संतुष्ट किया और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अनेक जीवों की हत्या की। इस कुकृत्य के कारण मेरी क्या गति होगी और इस जन्म के पाप कर्मों से मैं किस किस योनि में जाऊंगा? धिक्कार है मेरे इस हिंसक जीवन को। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो उस नरव्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाए गए बाण को अपने तरकस में रख लिया और प्रेम भरी मृदु वाणी में उन मृगों से बोला कि तुम धन्य हो, जाओ जाओ अपने स्थान को जाओ, निःशंक हो करके जाओ। उस नरव्याध की अहिंसक वाणी को सुनकर के मृग परिवार चकित हो गया, प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानों की ओर चल भरे और चलते ही वाले थे कि भगवान शंकर नरव्याध पर प्रसन्न हो गए और चारों प्रहरों में जलाद्र बिल्वपत्र उन पर चढ़ाए गिरे थे। उनके सहित उन्होंने अपने पंचमुखी रूप का निषाद को दर्शन दिया, जिस रूप का मुनिगण ध्यान करते हैं। भगवान आशुतोष के उस करुणामय रूप को देखकर वह निहाल हो गया और उनके चरणों पर गिरकर कहने लगा कि आज मैं धन्य हो गया, मैंने आज सब कुछ प्राप्त कर लिया। भगवान आशुतोष ने उस निषाद को उठाते हुए कहा कि आज से तुम्हारा नाम गुह हो गया। हे व्याध, अब तुम आज से आनंद पूर्वक रहो और मनोवांछित भोगों को सुख पूर्वक भोगो। हे व्याध, तुम्हारे वंश की बड़ी ही वृद्धि होगी और तुम्हें वह भक्ति प्राप्त होगी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हे व्याध, तुम्हारे गृह में अवश्य ही श्री रामचंद्र जी वनवास काल में आएंगे और तू उनकी पूजा करके निसंदेह उनकी परम भक्ति को प्राप्त करेगा। जो गति मुनिजनों को, मनुष्य तथा सत्पुरुषों को भी दुर्लभ है, वह गति तुमको प्राप्त हो। तुम्हारे वंश के प्राणी मेरे भक्त होकर मेरी पूजा में प्रीति के रखने वाले होंगे और साथ ही मेरी कृपा से बलिष्ठ भी होंगे। मृग और उसका परिवार भी भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करके धन्य हो गया और शिव जी की कृपा से दिव्य देह धारण करके विमानों में आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक को चला गया। उस अर्बुदाचल नामक पर्वत में भगवान शंकर व्याधेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे शौनकादि ऋषियों, उसी दिन से वह नर व्याध भी नाना प्रकार के सुख भोगों को भोगने लगा और फिर रामचंद्र जी की कृपा से भगवान शंकर की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ।
तो हे ऋषिगणों, इस प्रकार वह नरव्याध अज्ञानता से भी महाशिवरात्रि का व्रत करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। जो लोग भक्ति संपन्न हैं, यदि वे भक्ति मुक्ति को प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अनेक प्रकार के व्रत और अनेक तीर्थ तथा अनेक दान फल कोई भी इस पावन महाशिवरात्रि के व्रत तुल्य नहीं है। इसलिए अपने ही हित की अभिलाषा करने वाले प्राणियों को यह पावन व्रत अवश्य करना चाहिए।